भाई जो गेम है वो इंडिया में स्पेशली बहुत जल्दी मूव करता है, और उन्होंने शाबाशी दी इंडिया को, अप्रिशिएट किया कि भाई आप बहुत शानदार खेले। स्पिनर्स हमेशा से जो एक टफ काम होने वाले थे, बट फिर भी स्पिन होने के बावजूद जिस तरह से रोहित ने बल्लेबाजी की पहली पारी में, उसकी तारीफ जरूर की पैट कमिंस ने कि रोहित बहुत अच्छा खेले। और ये भी कहा कि भाई जो विकेट है वो स्पिन जरूर हो था बट अनप्लेएबल नहीं था। ये एक बड़ा बयान एक पैट कमिंस की तरफ से, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने इसको बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया था कि भाई टर्निंग ट्रैक होगी, डॉक्टर पिचेस हैं, डेमोन्स हैं, बहुत सी चीजें आई। बट जब ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स जिन्होंने यहाँ पर खेला, जो स्क्वाड आया, जो प्लेइंग 11 में शामिल हुए, उन्होंने जब ये बयान दिए हैं कि भाई अनप्लेएबल तो नहीं था, हमारे मन में ही कुछ ज्यादा ही हमने डर खौफ पैदा कर लिया था। पीटर हैंड्सकॉम्ब ने भी ये चीज कही थी, टॉड मर्फी ने भी ये चीज कही, और अब खुद कप्तान ने आकर बात कही कि भाई अनप्लेएबल स्पिन पिच नहीं थी, ये प्लेएबल थी, हमें कुछ ज्यादा रन बनाने थे। उन्होंने बोला कि हमें 100 और रन बनाने थे, तब जाकर शायद ये जो मैच है वो इंटरेस्टिंग हो जाता। यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा कि भाई इंडिया में हमेशा जो टेस्ट मैचेस खेलना बहुत टफ होता है, बट हमारी जो 3 से 4 जो खिलाड़ी हैं, जैसे कि स्टार्क है, हेजलवुड है, कैमरन ग्रीन है, ये सब जो है इंजर्ड है, तो उन्हें आना बाकी है। तो देखते हैं किस तरह से आगे चीजें जाती है। और ये भी कहा कि भाई यहाँ पर बड़े स्कोर्स बनाना जरूरी है, और टॉड मर्फी की उन्होंने बेसिकली तारीफ की। तो ये पैट कमिंस ने मोटा मोटा जो है इसके बारे में कहा। इसके बाद फिर रोहित शर्मा आए। रोहित शर्मा ने कहा कि भाई इस तरह का जो स्टार्ट मिलना सीरीज में बहुत इंपॉर्टेंट है, और खुश हैं वो खुद की परफॉर्मेंस से कि बहुत टाइम बाद ये परफॉर्मेंस कर पाए। और उन्होंने ये भी कहा कि अनफॉर्चुनेट रहे कि कुछ जो टेस्ट हैं बीच में, जब रीस्केड्यूल टेस्ट मैच खेला गया था इंग्लैंड के खिलाफ, तो बांग्लादेश के खिलाफ जो टेस्ट मैचेस थे वो मिस करे उन्होंने इंजरी के कारण। बट ये भी कहा कि भाई मैं वापस आकर खुश हूं, और जब से मुझे टेस्ट कैप्टनसी मिली है सिर्फ तब तक सिर्फ 2 ही टेस्ट खेले हैं। कोविड हो गया था जब रीस्केड्यूल टेस्ट मैच हुआ था जून में, जब इंडिया गई थी इंग्लैंड, जहां पर बुमराह ने कप्तानी की थी पहली बार, उसके बारे में जिक्र किया। साउथ अफ्रीका मिस किया उन्होंने, बांग्लादेश भी मिस किया। बट ये भी कहा कि भाई ऑस्ट्रेलिया के चैलेंज के लिए मैं रेडी था, और पिछले कुछ सालों में जिस तरह की पिचेस पर हम भारत में खेल रहे हैं, आपको एक प्लान होना चाहिए जिस प्लान पर ऑस्ट्रेलिया नहीं खरा उतर पाया। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं मुंबई में पला बढ़ा हूं, और ऐसे सरफेसेस देखें जो टर्न होते हैं, लाल मिट्टी की पिच रहती है, तो आपको थोड़ा सा अनऑर्थोडॉक्स जो है परफॉर्म करना पड़ता है, और आपको टेक्निक पर, बेसिक टेक्निक पर काम करना पड़ता है, बॉलर्स पर प्रेशर पुट करना होता है, और यही सूट करता है इस पूरी पिच पर स्वीप खेलना, रिवर्स स्वीप खेलना। और साथ ही साथ सीमर्स की भी तारीफ की कि भाई उन्होंने भी शुरुआत में जो जिस तरह से मोमेंटम शिफ्ट किया था भारतीय टीम के लिए, और ये भी कहा कि ऑस्ट्रेलिया जो है अंडर प्रेशर रही है, और ये भी कहा कि भाई हमें हमारी स्पिन पर बहुत ज्यादा भरोसा है। बट सीमर्स ने भी जो है एक अच्छा काम किया, और थ्रेटन किया था ऑस्ट्रेलिया को। तो उस तरह से रोहित शर्मा ने भी बातें कही। मतलब दोनों कप्तानी की तरफ से ये बयान आ गए। मतलब अब ये जो डिबेट चल रही थी अविनाश की, जो पिच के बारे में स्पेशली जो बहुत माहौल खड़ा किया गया था, उस पर विराम लग गया, स्पेशली पैट कमिंस के बयान के बाद, कि उन्होंने बोला अनप्लेएबल नहीं थी। एक्सेप्ट करा उन्होंने कि भाई हमारी मिस्टेक थी, हम नहीं खेल पाए, 100-150 रन और बनाने चाहिए थे, ये उन्होंने खुद कहा। तो अब क्या लगता है ऑस्ट्रेलियन मीडिया का रवैया क्या होगा, जो अब तक आरोप लगा रहे थे टीम इंडिया पे, बॉल टेम्परिंग तक का आरोप लगा दिया, इतना संगीन आरोप, हालांकि उसमें भी जडेजा को मैच फीस का जो है 25% फाइन देना पड़ेगा, साथ ही साथ एक डीमेरिट पॉइंट्स आया, क्योंकि उन्होंने वो जो क्रीम लगाई थी, जो ऑइंटमेंट लगाया था, वो अंपायर की परमिशन के बिना लगाया था, तो पूछा नहीं था, इसलिए लग गया। बाकी तो बॉल टेम्परिंग वाला कोई मामला नहीं था। बट अब कैसे देखते हैं आप, जब दिल्ली आएगी ऑस्ट्रेलिया, तो क्या वही पिच का रोना होगा इनकी तरफ से, या फिर नहीं सोचेंगे कि नहीं भाई हमें ढंग से खेलना पड़ेगा? नहीं 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 नहीं, बहुत चीजें हैं जिस पर ऑस्ट्रेलियाई टीम को ध्यान भी देना चाहिए। ऐसे नहीं होता है खेल की। मैं रविंद्र जडेजा को बार बार देख रहा हूँ स्क्रीन पे, मुझे हंसी इसलिए आ जा रही है कि बंदा ये ऐसा है कि बहुत ज्यादा फनी है यार। मतलब गेम को इतना ज्यादा इसने कभी दिमाग पे लेके रखा नहीं है, हमेशा चीजें बहुत ही ज्यादा सिंपल करता है, बहुत ही ज्यादा सिंपल करने की कोशिश करता है। इन्हें पता है कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, और इसी वजह से कभी दबाव में आप रविंद्र जडेजा को नहीं देखेंगे। जब वो गेंदबाजी करते हैं तो सामने वाली टीम दबाव में रहती है। मार भी खाया इन्होंने, तो उसके बाद विकेट्स भी इन्होंने झटके हुए हैं। आज बड़ा एक दिलचस्प वाकया हुआ था, हालांकि मैं काफी ज्यादा खुश भी हो गया, लेकिन थोड़ी देर के बाद पता चला कि नो बॉल था। स्टीवन स्मिथ को दूसरी पारी में भी इन्होंने ले लिया था, लेकिन नो बॉल
बॉल होने की वजह से जो है वो बच गए और नॉट आउट होके लौटे। बाद में मोहम्मद शमी ने स्कॉट बॉलर को बोल्ड मारा और इसकी वजह से जो है टीम इंडिया ने मुकाबला अपने नाम कर लिया। 132 और पारी से हम लोग जीते हैं, 132 रन और पारी से, और बहुत बड़ी बात है कि वर्ल्ड की नंबर 1 टीम को हम लोगों ने हराया है। और इससे साफ जाहिर होता है कि यार घर में हराना भारत को, ये उसके लिए 7 जन्म आपको लेना पड़ेगा। कुछ आंकड़े तो बिल्कुल ऐसा ही कह रहा है कि बीते 10-12 सालों में जो हम लोगों का डोमिनेशन रहा है वो अनरियल रहा है। और इसमें जो डोमिनेशन में जिसका सबसे बड़ा हाथ है वो है रविंद्र जडेजा का, वो है आर अश्विन का। इन दोनों ने कमाल का प्रदर्शन किया भारतीय टीम के लिए और आगे भी करते रहेंगे। रविंद्र जडेजा ने कहा कि हमने जिस तरीके से इंजरी के बाद वापसी की है, एमसीए में फिजियो ने और साफ ने लगातार मेरे पे जो उन्होंने मेहनत की, उसी का नतीजा है कि मैं इतनी जल्दी तैयार होके वापस आ गया और अपनी टीम के लिए दोबारा खेलने लगा। हालांकि जडेजा ने इस मैच से पहले ये भी बताया था, जब उन्होंने फाइफर आई थिंक पहली पारी में लिया था, उसके बाद जो पोस्ट मैच में हुआ था ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने बताया था कि ऐसा नहीं है कि ये बस आते ही ये सब कुछ हो गया। मैं 10-12 घंटे मैं मेहनत किया करता था, नेट्स में गेंदबाजी किया करता था और सर्जरी के बाद मेरे लिए चलना बड़ा मुश्किल हो गया था, लेकिन जैसे ही मैं पैरों पे खड़ा हुआ, पसीने मैंने बहाए और बहुत ही ज्यादा बहाए, और उसी का नतीजा है कि आज मैं इतनी ज्यादा बढ़िया तरीके से गेंदबाजी कर पा रहा हूँ। हालांकि वो जो क्रीम उन्होंने लगाई हुई थी, दर्द निवारक जो उन्होंने क्रीम लगाया था, जिसपे अभी इनको फीस भी 25% फीस भी कटा है रविंद्र जडेजा का। मैं आपको बता दूं कि दाएं हाथ की जो तर्जनी थी ना, उसमें भी इनको चोट लगी हुई थी और इसी वजह से लगाना पड़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि बंदे को तकलीफ है, हाथ में तकलीफ थी और उसके बावजूद भी ये टीम इंडिया के लिए खेल रहे थे। बहादुरी की बात होती है, वरना अगर आप ग्रिप कर ही नहीं पाओगे, सॉरी बाएं हाथ की इसमें अगर जब आप ठीक से ग्रिप कर ही नहीं पाओगे तो दिक्कत होगी। और जैसे बॉल को अगर आप ग्रिप नहीं कर पाओगे तो आप सही तरीके से सही जगह पे एग्जीक्यूट भी नहीं कर पाओगे। लेकिन दर्द के बावजूद ये बंदे ने खेला और सही जगह एग्जीक्यूट किया। तो ये वही वाली बात आ जाती है, अब जब देश के लिए खेलते हो ना तो छोटा मोटा दर्द जो है वो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका फोकस रहता है कि कैसे हमारी टीम जीते, हमारा देश जीते, और रविंद्र जडेजा ने आज वो करके दिखाया है। भारतीय टीम को जीत इन्होंने दिलाई हुई है और अगला टेस्ट मैच जो है अब दिल्ली में होगा। इस समय ऑस्ट्रेलियाई टीम जो है पूरी तरह से एकदम धराशायी हो गई है। अब शाम का खाना खाएंगे नहीं खाएंगे पता नहीं, लेकिन डिनर रात में ही अब जाके करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। मतलब रात में ही खाएंगे, क्योंकि अभी किसी का निवाला तो जाएगा। मुझे जहां तक पता है स्टीवन स्मिथ इतने ज्यादा वो कॉम्पिटिटिव आदमी है, वो तो कसम से वो अभी 1-2 घंटा किसी से बात भी नहीं करेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि एक किस्सा मैंने सुना था कि एक बार स्टीवन स्मिथ जो है सेंचुरी के करीब आ गए थे और वो सेंचुरी उनसे हुई नहीं थी, तो खुद को पनिश करने के लिए वो जो टीम होटल जाता है ना, वो वाली बस में चढ़ा नहीं था और ये बंदा 3 किलोमीटर भागता रहा कि मैं अब खुद को पनिश कर रहा हूँ। फिर अगले टेस्ट मैच में आके उन्होंने सेंचुरी भी मारी, तो फिर चॉकलेट खाया अपने आप को गिफ्ट करने के लिए। तो ये उस टाइप का इंसान है कि भूख है इनके भीतर में। और आज जब आउट होके हर प्लेयर पवेलियन लौट रहा था, स्टीव स्मिथ का चेहरा आप देखने लायक था। आप देख सकते थे कि उनके भीतर क्या निराशा है। वो बंदा फाइटर है, लेकिन बाद वहां की अगर यही फाइटर पंथी कोई और प्लेयर दिखा लिया होता ना, तो 91 रन पे आप आउट नहीं होते, शायद इससे ज्यादा रन बना लेते, शायद आप 200-250 रन भी बना लेते। लेकिन ये पारी के अंतर से हारना ये बहुत ही ज्यादा शर्मनाक होता है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए रविंद्र जडेजा को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला है, प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला है। 7 विकेट 70 रन कमबैक मैच था इनका। सितंबर में इनकी सर्जरी हुई, उसके बाद अब जाकर 5 से 6 महीने बाद कोई बंदा आकर आपको मैच जिताकर देता है, तो इससे बेहतर एक प्रदर्शन। देखिए खेल हमेशा बहुत कुछ सिखाता है और ये सिखाया है कि फाइटिंग जो स्पिरिट है वो हमेशा होना चाहिए, किसी भी चाहे वो खेल की बात करें चाहे जीवन की बात करें। तो रविंद्र जडेजा ने दिखाया, शो किया, मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला। साथ ही साथ उन्होंने बात की कि भाई मैंने एनसीए में 10-10 12-12 घंटे जो है बिताए हैं। छुट्टियों के दिन, संडे के दिन भी स्टाफ ने बहुत मदद की है मेरी, मैंने बहुत मेहनत की है। और बहुत टफ होता है सर्जरी के बाद इस तरह से खेलना, बट खुश मतलब शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले का कि भाई जिस तरह से परफॉर्मेंस हुआ है और मजा आया जड्डू को देखकर। अच्छा यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया का हाल ऐसा होगा ये अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि जिस कॉन्फिडेंस के साथ ऑस्ट्रेलिया आई थी भारत को हराएंगे, तो वो उनका कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस साबित हो गया। मेरे ख्याल से जो नो बकवास विद फिटनेस आप जो कमेंट कर रहे हैं, मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, अंडर कॉन्फिडेंस जो है उसका शिकार हो गई ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि लड़ ही नहीं पाई, स्पिरिट नहीं दिखा पाई। ये दुनिया की सबको पता है कि आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 टीम है ऑस्ट्रेलिया, बट जिस तरह से ये खेली है
ये मुझे वेस्टइंडीज के स्तर की भी नहीं लगी। वेस्टइंडीज कम से कम फाइट तो देती। बांग्लादेश, जब हम भारत गए, जब बांग्लादेश का किया तो रेडी है वहां, जो मैच का रिजल्ट, बट फिर तो बिल्कुल घुटने गिव अप कर दिया। समझ ही नहीं आया कि